गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के क्वेश्चन आज करेंगे। एक्सरसाइज 11.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर दिया था, तो इसका आप स्टूडेंट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, दर्शाए कि बिंदु 1, -1, 2, 3, 4, -2 से होकर जाने वाली रेखा बिंदुओं 0, 3, 2 और 3, 5, 6 से जाने वाली रेखा पर लंब है। सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 1, -1, 2, 3, 4, -2 is perpendicular to the line through the points 0, 3, 2 and 3, 5, 6। ठीक है, आपके पास पॉइंट्स दे रखे हैं डियर स्टूडेंट, पॉइंट्स दे हुए हैं। माना आप लिख सकते हैं पॉइंट ए है आपका 1, -1, 2, पॉइंट बी है आपका 3, 4, -2। ठीक हो गया। एक पॉइंट में सी मान लेता हूं, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स अंडरस्टैंड 0, 3, 2 और पॉइंट बी इज 3, 5, 6। ये 2 पॉइंट, ये 4 पॉइंट्स हैं आपके पास। तो वो कह रहे हैं कि सो दैट द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस, so that the line passing through the points this and this is perpendicular to the line passing through the points this and this। दिखाए कि दर्शाए कि बिंदु ए और बी, मतलब बिंदु ए बी तुम्हारे माने हुए हैं ये पॉइंट, और इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन, गुजरने वाली रेखा इस बिंदु और इस बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा पर लंब है। ठीक है दोस्तों, यू हैव टू शो दैट द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए एंड बी is perpendicular to the line which is passing through the point C and D। ये आपको शो करना है। ठीक है, तो अब आप देखिए, आप लिखेंगे बिंदुओं ए व बी से होकर जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात कैसे निकालेंगे। डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन passing through A and B, A और B पॉइंट से पास होने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, दिक् अनुपात ए और बी से होकर जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात कैसे निकालते हैं दोस्तों। मैं इसको A1, B1, C1 कहूंगा, तो ये कैसे निकलते हैं, this minus this 3, -1, 4, -1, -2, this minus this 3, -1, this minus this 4, -1, this minus this, तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएंगे आपके पास 2, 5, -4। तो A1 आपका आ गया 2, B1 आ गया आपका 5, C1 आ गया आपका -4। ठीक है, फिर आप लिखिए डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स C and D। ठीक है, बिंदुओं C और D से होकर जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात सेम यहां पर C और D कर देंगे, निकालेंगे। कितना हो गया
यदि मैं इसको A2 B2 C2 से दिखाऊं तो दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, 3 माइनस 0 कॉमा 5 माइनस 3 कॉमा 6 माइनस 2, ये। और आप लिख सकते हैं A2 B2 C2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3, 5 माइनस 3 हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास C और D से होकर जो लाइन जाएगी उसके डायरेक्शन रेशियोज, दिक अनुपात, ये आ गए। ठीक है दोस्तों, अब आपके पास क्या हो गया, आप लिख रहे हैं A1 इज इक्वल टू 2, B1 इज इक्वल टू 5, C1 इज इक्वल टू -4। यहां से A1 B1 C1, A1 B1 C1 और A2 इज इक्वल टू 3, B2 इज इक्वल टू 2 और C2 इज इक्वल टू 4। ठीक हो गया। अब आप देखिए, निकाल लीजिए, क्या निकालेंगे आप, देखिए आप निकालेंगे डिस्टेंस A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। A1 कितना है 2 गुणा गया 3 प्लस B1 कितना है 5 इंटू 2 प्लस C1 कितना है -4 इंटू 4, कितना हो जाएगा डिस्टेंस 6 प्लस 10 माइनस 16, 10 प्लस 6, 16 माइनस 16 कितना हो गया 0 हो गया। तो आपके पास क्या है कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 कितना आ गया 0 आ गया। यदि A और B से होकर जाने वाली लाइन के दिक् अनुपात A1 B1 C1 हो, C और D से होकर जाने वाली लाइन के दिक् अनुपात A2 B2 C2 हो और A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 हो गया, तो ये लाइन परपेंडिकुलर हो गई। इफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स A and B has the direction ratios A1 B1 C1 and a line which is passing through these 2 points C and D having the direction ratios A2 B2 C2, and if A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equal to 0, this implies that these lines are perpendicular. These lines are perpendicular. ये तो कंडीशन है परपेंडिकुलरिटी की। ठीक है, इसका मतलब ये रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, बस ये आपको शो करना होगा। ठीक है स्टूडेंट, है ना सिंपल सा, इस ढंग से इस क्वेश्चन को करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखिए स्टूडेंट, फॉर्मूले आप इसके तैयार रखिए, तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो फिर दिक्कत आपको नहीं आनी है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए आप 3 देखिए स्टूडेंट, व्हाट इज इन क्वेश्चन नंबर 3, इसको देखिए क्या है आपके पास। दर्शाए कि बिंदु 4 7 8 2 3 4 से होकर जाने वाले रेखा बिंदु -1 -2 1 1 2 5 से जाने वाले रेखा के समांतर है। सो दैट द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4 7 8 2 3 4 is parallel to the line through the points -1 -2 1 1 2 5। अब यहाँ पर आपने क्वेश्चन आपका 3 जैसा ही है, वहाँ आपको परपेंडिकुलरिटी शो करनी थी, आपको पैरेलल शो करना है कि दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। इसमें भी कंडीशन वही है, मैं पॉइंट ही मान लेता हूँ। इसके पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं 4 7 8 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं डिस्टेंस
2 3 4, ठीक है। पॉइंट सी आपके पास ये है, आपके पास -1 -2 1। पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2 एंड 5, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपके पास 4 7 8, बी के हैं 2 3 4, सी के हैं -1 -2 1, डी के हैं 1 2 5। तो आपको शो करना है कि ए और बी से जाने वाली लाइन और दूसरी लाइन जो सी और डी से होकर जाती है, ये लाइनें परस्पर समांतर हैं। द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए एंड बी इज पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स सी एंड डी। ये शो करना है। इसके लिए वेरी सिंपल क्या करना है, आप डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेंगे कि एक लाइन जो ए और बी से होकर जाती है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, एक लाइन जो सी और डी से होकर जाती है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, और तब देखते हैं आगे, ठीक है। तो आप देखिए बिंदुओं ए व बी से होकर जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियोज आप लिख देंगे, ठीक है। डीआर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी से पास होने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, यदि मैं कह दूं A1 B1 C1 तो कितना हो गया स्टूडेंट, दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, 2 - 4 3 - 7 और 4 - 8, ठीक है। और आप लिख सकते हैं A1 B1 C1 इज इक्वल टू 2 - 4 -2, 3 - 7 -4, 4 - 8 -4, ठीक हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट आप लिख सकते हैं स्टूडेंट, आपके पास क्या आ रहा है A1 इज इक्वल टू -2, B1 इज इक्वल टू -4, C1 इज इक्वल टू -4, ये आपके पास आएगा, ठीक हो गया। अब आपको क्या करना है, dr ऑफ लाइन पासिंग थ्रू सी एंड डी, ठीक है। बिंदु सी व डी से होकर जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात, ठीक है दोस्तों, ठीक है। सी और डी से होकर जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे, यदि मैं उनको किससे दिखाऊं, A2 B2 C2 से दिखाऊं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, 1 - -1 कॉमा दिस माइनस दिस, 2 - -2 कॉमा 5 - 1, and this implies that A2 B2 C2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 - 1, आपका 2 आ गया, 2 कॉमा ये हो जाएगा 4 कॉमा 4, ठीक है दोस्तों। तो अब आपके पास क्या है एज रिजल्ट, आप लिख देंगे A2, देखिए A2 इज इक्वल टू 2, B2 इज इक्वल टू 4, C2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब आप कंडीशन निकालिए, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, भाई A2 क्या लिखा 2, B2 लिखा 4, C2 लिखा आपका 4, तो क्या है क्या क्वेश्चन। अच्छा ऐसा नहीं करेंगे, ये परपेंडिकुलरिटी वाली स्थिति नहीं दिखानी है, आपने ये दिखाना है कि ये पैरेलल है। पैरेलल के लिए कंडीशन क्या होती है, ठीक है, रेखाएं समांतर हैं, रेखाएं समांतर हैं
यदि लाइन्स आर पैरेलल इफ क्या होगा, A1 बाई A2 इज इक्वल टू होना चाहिए B1 बाई B2 इज इक्वल टू होना चाहिए C1 बाई C2। पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं A1 B1 C1, दूसरे के A2 B2 C2। ये दोनों पैरेलल होंगे कब, जब A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू क्या होगा, C1 बाई C2 होगा। तो अब आप देखिए तो मेरे पास सब निकला हुआ है, A1 B1 C1 भी हैं, ये हैं A1 B1 C1, और यहाँ A2 B2 C2 सब है आपके पास, ये हमने निकाल दिया अंडरस्टैंड। तो देखिए आप, अब आप इसमें वैल्यू रखिए क्या क्या होता है, अलग अलग चाहे कैलकुलेट कर लीजिए। A1 बाई A2 दैट इज हाउ मच, A1 इज -2, -2 बाई A2, A2 मीन्स 2, A2 आपका 2 है, ठीक है अंडरस्टैंड। तो कितना हो गया, -1 ओवर 1 आ गया, ठीक है। B1 बाई B2 देखिए तो B1 कितना है अंडरस्टैंड, B1 आपका -4 डिवाइडेड बाई B2 क्या है 4, B2 4 है 4, तो ये भी कितना हो गया -1 बाई 1। C1 बाई C2 कितना हो रहा है अंडरस्टैंड, C1 आपका -4, C2 आपका 4, तो ये भी आपको होगा -4 बाई 4 इज इक्वल टू -1 बाई 1। तो दिस इंप्लाइज दैट एज ए रिजल्ट क्या मिला, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। ऐसी स्थिति आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया अंडरस्टैंड, दिस शोज दैट, दिस इंप्लाइज दैट लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। इसका मतलब रेखाएं क्या होगी अंडरस्टैंड, समांतर हैं, ठीक है। कौन कौन से रेखाएं, एक लाइन आपकी ए और बी से पास हो रही है, दूसरी लाइन आपकी सी और डी से पास हो रही है, ये हमने शो कर दिया कि ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल के लिए ये कंडीशन है, ये सेटिस्फाई, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इस ढंग से रेस्टोरेंट इन क्वेश्चंस को करिए, ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करता हूं, आप अपनी बुक सामने रखेंगे, जब पढ़ाई होगी तो जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो बुक आप सामने रखें, ज़्यादा आपको क्लियर होगा क्योंकि क्वेश्चन लिखने में जस्ट ज़्यादा समय लग जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए इसका 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट, क्या है क्वेश्चन नंबर 4, बिंदु 1 2 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश 3i + 2j - 2k के समांतर है। अब यहां पर आपको लाइन का इक्वेशन चाहिए, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर 3i + 2j - 2k, ठीक है। लाइन किसी पॉइंट ए से पास होती है, उस लाइन के उस पॉइंट के आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2 3। कोई लाइन पॉइंट ए से पास हो रही है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 1 2 3 हैं, और वो लाइन क्या है, लाइन क्या है किस वेक्टर बी, वेक्टर बी जो 3i + 2j - 2k, 3i + 2j - 2k के समांतर है। इस सेम वही वाला केस हो गया जब हमने डेरिवेशन किया था वेक्टर फॉर्म ऑफ ए लाइन, ठीक है। इक्वेशन किसी लाइन की इक्वेशन निकाली थी किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में निकाली थी। तो हमने किस रूप में करा था, लाइन को देखिए, आप जानते हैं कि कोई लाइन हमने ली थी, दिस इज लाइन एल, और इस पर कोई पॉइंट आपका ए था, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर डिस्टेंस क्या था, ए पोजीशन वेक्टर था। इस लाइन पर आपने कोई पॉइंट पी वेरिएबल पॉइंट माना था, इसका
पोजीशन वेक्टर पॉइंट P का R है और ये लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है। ठीक है, ये लाइन पॉइंट A से पास हो रही है और इस वेक्टर के पैरेलल है। ठीक है, ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है A। ठीक हो गया, और इस B वेक्टर के पैरेलल है ये लाइन। तो ऐसी स्थिति में इस लाइन L का इक्वेशन लिखा था स्टूडेंट, R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा B, ऐसा लिखा था, R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा B लिखा। ठीक है, तो वैसे देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ, सेम स्थिति ये है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, बिंदु ए का स्थिति सदिश। ठीक है दोस्तों, इस ए का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो मैं उसको ए से दिखा देता हूं, और यदि कोऑर्डिनेट्स आपको पॉइंट के पता है तो उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर निकल जाते हैं। कैसे? I प्लस 2j प्लस 3k। ये कभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है कि पॉइंट हैविंग द कोऑर्डिनेट्स 1 2 3 फाइंड इट्स पोजीशन वेक्टर। तो आप क्या करेंगे, किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए यदि कोऑर्डिनेट पता है, इसको I से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस इसको J से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस इसको K से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया? ठीक है दोस्तों, तथा रेखा, इसके अलावा क्या दे रखा है, इसके अलावा दे रखा है दोस्तों, द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट A is parallel to the vector। ठीक है, B मैंने अपनी तरफ से ले रखा, पर उन्होंने वेक्टर आपको दिया हुआ है 3i प्लस 2j माइनस 2k। उन्होंने कहा कि ये लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है, इसको मैंने B से लिखाया। ठीक हो गया, मीन्स बिंदु A से गुजरने वाली रेखा सदिश, कौन सा सदिश पाना है? B इज इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस 2k के समांतर है। होगी ना कंडीशन बिल्कुल फिट। यहां से लाइन गुजर रही है, इसका पोजीशन वेक्टर आपके पास ये है, ये पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये लाइन किसके पैरेलल है? इस वेक्टर के पैरेलल है। वो वेक्टर आपको दिया हुआ है ये वाला। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन, लाइन का समीकरण, रेखा का समीकरण, सदिश समीकरण, यहां पर आप सदिश लिखेंगे, ये सदिश समीकरण निकल रहा है। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन लिख दीजिए इसको। वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो गया दोस्तों? मैं यहां से इसको देख लेता हूं, यहां लिख देता हूं पर लाइन का वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, सदिश समीकरण रेखा का वो हो जाएगा आपका R इज इक्वल टू, आप जानते हैं, A प्लस लैम्डा B। यहां भी मैंने लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो R इज इक्वल टू कितना हो गया? A आपको मालूम है, ये आपको दिया हुआ है। A क्या है? इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर था I प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B हो गया 3i प्लस 2j माइनस 2k, वेयर जहां ये लैम्डा बिलोंग्स टू R है। लैम्डा अपने आप में क्या है दोस्तों? ये रियल नंबर है। ठीक है, लैम्डा आपका रियल नंबर है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, समझ में आ गया आपको? बस ये लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, R इज इक्वल टू I प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i प्लस 2j माइनस 2k। ठीक है, ये लैम्डा आपका कोई रियल नंबर होगा, तो ये आपका लाइन का वेक्टर फॉर्म आ गया। तब कार्टेशियन फॉर्म भी पढ़ेंगे कि इसी फॉर्म को आपको कार्टेशियन में चेंज करना है,
कैसी इक्वेशन निकलेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।